झारखंड के गोड्डा के बसंतराय प्रखंड में स्थित +2 हाई स्कूल में जो चीजें हुई वो पूरे झारखंड में आज वायरल हो रही है। +2 स्कूल में लड़कियों के साथ जिस तरीके से व्यवहार किया गया पिछले 6 महीने से वहां के प्रिंसिपल के द्वारा, वहां के एचएम के द्वारा, कि बच्चियों को मजबूर किया गया कि आप अपने सर पर से दुपट्टा नीचे उतारें। बच्चियों को बिल्कुल प्रेशर में लाया गया कि आप किसी भी हाल में दुपट्टे सर पर नहीं रख सकते हैं। हमारे साथ 2 शख्स हैं। एक है वर्तमान में झारखंड के गोड्डा जिला के मुखिया संघ के अध्यक्ष आलमगीर साहब और दूसरे हैं अंजर साहब जो कि बसंतराय प्रखंड के प्रखंड प्रमुख भी है। मैं इनकी पद की वजह से इनसे सवाल नहीं कर रहा हूं। मेरा सवाल इसलिए इनसे आज है क्योंकि इनकी भी बच्ची उसी स्कूल में पढ़ती है, इनकी भी बच्ची उसी स्कूल में पढ़ती है। सर, पहला सवाल आपसे ही होगा, आपकी बच्ची भी पढ़ती है वहाँ पे? सबसे पहले आपका उजागर मीडिया का धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग को बताया नहीं था। कल जैसे ही आपका हम लोग न्यूज़ देखे तो बहुत मतलब शर्म भी हम लोग को आया कि इतना नज़दीक में हमारे प्रमुख साहब तो दिन रात मेहनत करते हैं और बगल में ही है, प्रखंड से मात्र ½ किलोमीटर भी नहीं होगा घर है। और हम लोग भी रोज़ाना यहाँ 2-3 बार आते हैं। लेकिन हमारी बच्ची भी पढ़ती है। जब उनको पूछे हम कि क्यों नहीं तुम बताया कि ऐसे बात है, दुपट्टा सर पे नहीं रखने, तब बोला कि टीचर बोलता था नहीं गार्जियन को मत बोलना। मतलब टीचर ने कहा कि गार्जियन को मत बोलना। गार्जियन को मत बोलो, मतलब टॉर्चर करता है कि बोलने से टीसी दे देंगे, हटा देंगे, ये करेंगे, यही पूछने से बताया। एक बाप होने के नाते जब आपकी बेटी कल ऐसा बता रही थी तब आपको कैसा लग रहा था? देखिए, बच्ची जितना भी हो सब हमारे बेटी और बहन है, वहाँ पर टेंशन तो होती है क्यों। और कोर्ट का भी ये फैसला भी है कि जैसे बच्चे रह सकते हैं, दुपट्टा अगर जो रख रहा है रखे वो, और दुपट्टा जो नहीं रखना चाहते हैं वो नहीं रख सकते। हेडमास्टर को सिर्फ शिक्षा देना, कोई भी टीचर उनको शिक्षा देना और उनको जाना, ये नहीं का। और सुनने में बहुत तरीके से वहाँ से बात आ रही है, हेडमास्टर अपना बर्थडे वहीं मनाता है, बच्चों के बीच में बर्थडे मनाता है, बच्चों को अपना केक भी लगाता है। ये सब भी फोटो वायरल हो रहा है। मैं तो शिक्षा मंत्री से अपील करना चाहूँगा, खास करके वैद्यनाथ राम जी से और यहाँ के मुख्यमंत्री जी से कि इनको तुरंत तत्काल यहाँ से निलंबित करें। मैं यही कहना चाहूँगा। स्कूल का जो नियम है, स्कूल की जो रूल्स है, जो रेगुलेशन है, वो सभी के लिए एक समान है। तो ऐसी चीज़ें कहाँ से लेकर आए प्रिंसिपल साहब? क्योंकि वहाँ के शिक्षक साफ कह रहे हैं कि मेरे पास आदेश है। तो प्रिंसिपल साहब वहाँ के आदेश को दिखाएं कि आपको ये आदेश किसने दिया, आपको ये आदेश कहाँ से प्राप्त हुआ, किस विभाग से लेटर जारी हुआ कि बच्चियों के सर पे दुपट्टा नहीं रहेगा। एसओपी वहां का है, जैसा वीडियो साहब ने भी कहा कि एसओपी के तहत वो काम कर रहे हैं। तो वो एसओपी सबके सामने प्रिंसिपल साहब को उजागर करना होगा। आपकी भी बेटी पढ़ती है सर वहां पे कल, ठीक है? आपको पहले कोई जानकारी थी सर? नहीं, इसके बारे में तो पहले जानकारी नहीं थी। कल आपकी बेटी आके बताई। सबसे पहले आपके धन्यवाद, आपके द्वारा जो ये बात उठाई गई, ये किसी भी रूप से इसको समर्थन करने के लायक नहीं है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस पर कार्रवाई होगा जल्द ही। 2 दिन लगे या 3 दिन लगे, इस पर कार्रवाई होगी और यहाँ से ये जो हेडमास्टर है वो जाएंगे अपना बोरिया बिस्तर समेट के। एक बच्ची जब आके घर में आपको कही होगी, आपकी बेटी, कि हमारे स्कूल में ऐसी चीज़ें हुई और हमारे सर हमें इस तरीके से टॉर्चर करते थे, तब आपके ऊपर क्या बीता? बेटी तो हमारी सब है। बिल्कुल, हम जब प्रखंड के आज के डेट में एक पदाधिकारी हैं तो हमारी बेटी सब है। और नहीं भी रहते हैं फिर भी हमारी बेटी सब है। जिस तरह हम अपने बेटी को सम्मान देते हैं उसी तरह सारे जो हमारी बेटी है उसको भी सम्मान देते हैं। अब बेटियों की आत्मसम्मान की बात आ गई है, क्या बेटियों को न्याय मिलेगा? जिस तरह, जबकि बहुत अच्छा रिलेशन था हमारा हेडमास्टर साहब से, लेकिन जिस तरह वो मदद ले रहे थे हमसे और हमारे ही पीठ के पीछे वो इतना बड़ा गलत काम कर रहे थे, ये बर्दाश्त के लायक नहीं है और इस पर कार्रवाई होगी। आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि 2 दिन के अंदर ये यहाँ से जाएंगे। ये चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं क्योंकि मामला बिल्कुल गर्मा गया है। 1-2 नहीं, सैकड़ों की तादाद में लड़कियां खुले स्वर में नारा लगा कर ये कह रही हैं कि हमें हेडमास्टर ने प्रताड़ित किया है, हमें हेडमास्टर ने मजबूर किया है कि आप सर पर दुपट्टा नहीं रखेंगी। अगर दुपट्टा सर पर आपके होगा तो आपको स्कूल से टीसी देकर भगा दिया जाएगा। कुछ पब्लिक है, आम पब्लिक, इन लोगों से भी राय ले ही लेते हैं। कुछ लोग यहाँ पर भी आइए, इन लोगों से भी बात कर लें। भैया जरा सा 1 मिनट आइएगा। आप पढ़े लिखे हैं? स्टूडेंट है, छात्र हैं, क्या है अभी आप? अभी हम टीचर हैं और छात्र भी है, मतलब बच्चों को पढ़ाते भी है। एक टीचर होने के नाते एक टीचर के ऊपर इस तरीके से इल्जाम लग रहा है
आपके मन में क्या चल रहा है? क्या वो सही है जो चीज़ें वो सर कर रहे हैं, या बच्ची जिस तरीके से प्रताड़ित खुद को महसूस कर रही हैं, इस पर अगर आपके विचार जानने हो इन लोगों तो क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये हमारा जो देश है ये संविधान से चलता है, ना किसी के मनमाने आधार पे चलता है। बिल्कुल। और भारत का संविधान हमें इस चीज़ का अधिकार देता है, हमारा खुद मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है। और संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार आर्टिकल 29 हमको यह प्रावधान देता है कि आप बच्चे को इस आधार पर स्कूल में आने से रोक नहीं सकते हैं, उसका धर्म अलग है, जाति अलग है, संस्कृति अलग है। जब भारत का संविधान जो मौलिक अधिकार है, जिसका खुद संरक्षण सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट भी एक वहाँ से याचिका दायर करता है, वहाँ से अभी खबर आया है 10 अगस्त 2024 का भी ये रिपोर्ट आया है कि अगर बच्चे चाहे तो हिजाब लगा के आ सकती है, बच्चे चाहे तो सर पे दुपट्टा बांध के आ सकती है। तो ये कहीं ना कहीं इसका मनमाना ढंग है। जब ये सुप्रीम कोर्ट का अगर बात नहीं मान रहा है, जो सबसे बड़ा न्यायालय माना जाता है इस देश का, वो सुप्रीम कोर्ट का बात नहीं मान रहा, तो आप इस चीज़ को अंदाज़ा लगा सकते हैं वो किस दिशा में जा रहा है वो टीचर, और इस समाज को कहाँ लेके जा रहा है, और बच्चों को क्या शिक्षा प्रदान दे रहा है। हम तो इतना ही कह सकते हैं कि इस तरह के टीचर को समाज में पढ़ाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो अपना मनमाना तरीके से चल रहा है, ना वो मौलिक अधिकार का पालन कर रहा है, ना ही वो बच्चे को सही शिक्षा दे पा रहे हैं, और ना ही वो ये चीज़ को जान रहे हैं कि यह बाल केंद्रित पाठशाला है या शिक्षक केंद्रित पाठशाला नहीं है। कभी हम भी जब पढ़ाते हैं, बच्चे हमारे पास पढ़ने के लिए आती है तो वो शिकायत करती है कि अगर हम सर पे दुपट्टा बांध के आते हैं तो हमको बाहर में खड़ा कर दिया जाता है, हमको दंड बैठक लगवाया जाता है, हमको मारा पीटा जाता है। तो वो टीचर ये बताए कि वो मारना पीटना कहाँ तक सही है, जबकि हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री वो खुद इस बात को बयान करते हैं कि बच्चे को मारना नहीं है, प्रताड़ित नहीं करना है, ना किसी तरह के दबाव में उसको पढ़ाना है, जितना हो सके उतना प्यार से उसको पढ़ाना है। तो वो शिक्षक ये इस चीज़ को बताए, वो कहाँ से ये चीज़ लेकर के आया है। और जिस दिन उस दिन वो जो दे रहा था अपना बयान, वो जो बता रहा मेरे पास प्रावधान है, मेरे पास प्रावधान है, तो वो दिखाए सबको, वो तो दिखाना पड़ेगा ना। आखिर वो जो बता रहा है, एक तरफ से अगर मुख्यमंत्री बोल रहा है तो मुख्यमंत्री मतलब झूठ बोल रहा है, अगर शिक्षक ये चीज़ को दिखा रहा है तो अगर मुख्यमंत्री इस चीज़ का भी अगर आदेश जारी करता है कि अगर सर पे दुपट्टा नहीं रख सकते हैं तो हमारा ये मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो मुझे इस बात का पूरा विश्वास है, जो नरेंद्र मोदी साहब जो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और सबका साथ सबका विकास, तो जरूर हम लोग को न्याय मिलेगा। और जरूर इसी उसको एक तरफ सरकार बच्चियों को स्कूल तक पहुंचाने के लिए, स्कूल तक लाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए राज्य में खर्च कर रही है। सरकार ये चाहती है कि बच्चियां स्कूल तक पहुंचें, सरकार ये चाहती है कि बच्चियां हमारी पढ़ें, सरकार ये चाहती है कि बेटियों का विकास हो, सरकार ये चाहती है कि हमारी महिलाएं चांद तक पहुंचे। और एक तरफ कुछ ऐसी मानसिकता के लोग जो अपना नया फरमान जारी करते हैं, स्कूल में अपना नया नियम लगाते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के ऊपर रोक लगनी चाहिए। तो उनके पास कोई पेपर है कि उन्हें आदेश प्राप्त हुआ है तो वो आदेश को लोगों को दिखाएं कि हम इस आदेश के तहत बच्चियों को सर पर दुपट्टा रखने से मना करते हैं। मामला था झारखंड के गोड्डा जिला के बसंतराय प्रखंड का, बिल्कुल प्रखंड मुख्यालय में जो स्कूल स्थित है, +2 हाई स्कूल है यहाँ पे, और वहीं पर ये चीजें पिछले 6 महीने से हो रही थी। उद्भेदन तब हुआ जब लड़कियों ने लोगों को शिकायत की, उद्भेदन तब हुआ जब लड़कियों ने अलग अलग जगह पर अपना दुखड़ा सुनाया, जब उद्भेदन तब हुआ जब लड़कियों ने कहा कि अब बर्दाश्त नहीं होता, अब बर्दाश्त से बाहर है, हमें कहीं ना कहीं इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारे लिए कुछ कीजिए। तब जाकर मामला सामने आया। अब देखते हैं शासन प्रशासन के लोग इस मामले को कितना गंभीरता से लेते हैं और वैसे शिक्षकों के ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं, इसका इंतजार रहेगा। आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया, कैमरे पर हमारे साथ थे अफरोज अहमद। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर जरूर कीजिएगा, और हमें आपके एक कमेंट का भी इंतजार है कि आपके अपने क्या विचार हैं इस वीडियो के ऊपर, इस चीज़ों के ऊपर, कमेंट में दर्ज करा सकते हैं। जय हिंद।